हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो हमने कल देखा था बेटा कि एथेनॉल की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। मतलब एथेनॉल क्या है, हमारे पास एक सामान्य सा एल्कोहल है। तो हम उसी के बारे में थोड़ा सा और आज बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्राणियों के जीवन में एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से एल्कोहल जो है हम लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है या हमारी जीवन शैली को इफेक्ट करता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को जल्दी से चालू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि हमारा मनोबल बढ़े कि बच्चे हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और हम इसी प्रकार से और भी अच्छी बेहतर वीडियोज आपके लिए बनाएं। 100% एनसीईआरटी बेटा जो आने वाला है, जो सब्जेक्ट में आता है, जो आपको नीट के लिए, जेई मेंस के लिए होता है, वही सब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। 100% एनसीईआरटी याद रखिएगा, किसी भी अदर बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए, समय कम लगे इसलिए हम जल्दी से चालू करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो हेडिंग हमारे पास है सजीव प्राणियों में एल्कोहल का प्रभाव। एल्कोहल का प्रभाव। तो बेटा इसे हम क्या है इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ क्या है एल्कोहल, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ना ऑन लिविंग्स, सजीवों पर ना हमारे पास क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिविंग एनिमल आप भी कह सकते हैं, सजीव प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं बेटा कि एल्कोहल आप जानते हैं कि एक मादक पदार्थ है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल किसमें किया जाता है ना, औद्योगिक निर्माण में, जिसमें बहुत ही अच्छा एक विलायक है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है, जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं उसमें भी किया जाता है। तो जब एल्कोहल हमारे शरीर के अंदर जाता है तो आप जानते हैं कि सामान्य कौन सा एल्कोहल जो पीने वाली शराब होती है वो होती है एथेनॉल। तो हम यहाँ दो प्रकार की चीजों को लिख रहे हैं बेटा। जैसे पहले हम सबसे पहले लिखेंगे एथेनॉल, एथेनॉल जिसका सूत्र हमारे पास क्या होता है महाराज, CH3CH2OH। इसको हम लोग C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसी के प्रभाव को हमको देखना है। तो बेटा जब ये हम पीते हैं, इसको जब पीते हैं तो इसी को पीने वाली शराब कहा जाता है। तो बेटा जब हम इसको पीते हैं तो ये हमारे शरीर में जाता है। जब शरीर में जाता है तो बेटा क्या करता है, मेटाबॉलिक क्या है रिएक्शंस, मतलब महाराज उपापचयी ना अभिक्रिया को प्रभावित करता है, अभिक्रिया को प्रभावित करता है। कैसे करता है बेटा, जब हम पी लेते हैं तो याद रखिएगा ये एल्कोहल है और ये क्या करता है, आपको यूरिन फॉर्मेशन बढ़ा देता है। क्या है, डाईयूरेटिक हमारे पास है जो कि बीपी को बढ़ाएगा ना, यूरिन क्या होगा ज्यादा बनेगा, शरीर से क्या है पानी ज्यादा निकलेगा। आदमी सोता भी रहता है ना, तब भी उसको बार बार टॉयलेट वगैरह लगती रहती है और कभी कभार तो इतना नशे में रहता है, आपने सुना होगा कि लैट्रिन बाथरूम साथ में भी होती रहती है, शरीर से पूरा पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन कर देता है। और जो शरीर में जब पानी की कमी रहेगी तो बेटा एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। आपके पाचन की अभिक्रिया, आपके शोषण की अभिक्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी। जो एनाबोलिज्म होता है, जो कैटाबोलिज्म होता है बेटा, वो क्या होगा, प्रभावित होगा। तो शरीर में होने वाली क्या है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो क्या है इस एथेनॉल के द्वारा प्रभावित होता है। ये तो केवल एक प्रभाव है, एक इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा हम लोग और प्रभाव देखते हैं, हमारे क्या है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम
मतलब बोले तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, को प्रभावित करता है। बेटा तंत्रिका तंत्र को कैसे प्रभावित करेगा? आप जानते हैं कि जब ड्रिंक कोई करता है तो उसके सोचने की, समझने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि हम सुकून में हैं, अच्छा है, लेकिन क्या है, मेमोरी लॉस धीरे धीरे होती है और बैलेंसिंग, बॉडी की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। शरीर में हमारे पास क्या होता है? सेरिबेलम। वो सेरिबेलम जो शरीर का क्या है, बैलेंस बनाता है। लोग देखो ड्रिंक करने के बाद लड़खड़ा लड़खड़ा के चलते हैं, झूम झूम के चलते हैं ना, उल्टा पुल्टा बकते हैं, क्योंकि उनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता। उनका खुद पे कंट्रोल इसलिए नहीं होता कि ये क्या है, ब्रेन में होने वाली तंत्रिकाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, कोई प्रभावित करता है जिससे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, कम होती जाती है। बेटा सोचने की, समझने की क्षमता क्या हो जाएगी महाराज? कम होती चली जाएगी। और ये क्या करता है, किस प्रकार से नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है? सेरिबेलम को। क्या कहे? सेरिबेलम को प्रभावित करता है। और यह सेरिबेलम, सेरिबेलम याद रखिएगा बैलेंसिंग ऑर्गन है, ब्रेन का हमारे पास है, हाइंड ब्रेन में होता है। सेरिबेलम को प्रभावित करता है, जिससे क्या होगा बेटा? शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन क्या है? बिगड़ जाता है। शरीर का संतुलन महाराज क्या होगा? बिगड़ जाता है। शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। याद रखिएगा, लड़खड़ा लड़खड़ा के झूम झूम के चलते हैं ना, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, गाली बकते हैं, ये सब किसकी वजह से है? नर्वस सिस्टम की वजह से है, क्योंकि अपना खुद का कंट्रोल क्या है बेटा? खत्म हो गया है। तो जब इतना कुछ है तो इसको बनाया ही क्यों जाता है? बताए हैं कि ये बहुत अच्छा विलायक होता है, बहुत अच्छा कार्बनिक विलायक होता है। ये औद्योगिक निर्माण के लिए होता है। इससे बहुत सारे रसायन बेटा बनाए जाते हैं, लेकिन लोग इसका पीने में इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि पेय पदार्थ है, किसी भी पेय पदार्थ का जो मादक पेय पदार्थ है, नशीले जो पेय पदार्थ हैं, उसमें एल्कोहल की ही मात्रा होती है। एल्कोहल की वजह से ही क्या होता है? उसमें नशा होता है। एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल? एथेनॉल। कौन सा एल्कोहल बेटा? एथेनॉल होता है। तो इसको आप कर लीजिए। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको हटाते हैं, अभी इसी के पॉइंट्स और हम लोग पढ़ेंगे बेटा। और एथेनॉल में क्या होता है बेटा? हमारे पास मांसपेशियां ना क्या होती हैं? अकड़ जाती हैं। क्या होता है? मांसपेशियों को ये बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त करता है। मनुष्य को ये लगता है कि हमने पिया है, हमको सुकून मिल रहा है, शांति हो रही है, ब्रेन को क्या करता है? रिलैक्स करता है प्रभावित करके। लेकिन क्या है? मांसपेशियों को भी बहुत प्रभावित करता है। तो एथेनॉल मांस पेशियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करता है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त करता है। तो बेटा यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त करता है, आप याद रखिएगा। और इसकी लत इतनी लग जाती है कि नहीं पिएंगे तो शरीर अकड़ेगा, दर्द होगा ना, टेंशन बढ़ेगा ना, तो कहते हैं रहा नहीं जा रहा है, बहुत दर्द होगा। तो क्यों होता है ये सब? क्योंकि मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और हैबिट हमको ये इस चीजों की पड़ जाती है। तो ये तो बेटा एथेनॉल था, पीने वाली शराब थी। एक हमारे पास कौन होता है? अब हम इसको हटा के देख रहे हैं, तब अच्छा इसको बनाया क्यों जाता है हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा हटाते हैं। एथेनॉल हमारे पास हो गया, अच्छा विलायक है। अब बात करते हैं हम दूसरे जो है अल्कोहल की, जिसको पिया नहीं जाता है, जिसको पिया नहीं जाता है, जिसका नाम है CH3
OH, इसको याद रखिएगा। ये है मेथेनॉल, इसे हम क्या कहेंगे? मेथेनॉल। मेथेनॉल कहेंगे। अब आइए करते हैं, तो ए यहाँ पे कर दीजिए मेथेनॉल, तो ई भी रहे कोई दिक्कत नहीं, ये होता है मेथेनॉल। तो मेथेनॉल का सूत्र बेटा CH3OH होता है। भैया याद रखिएगा, यह जहरीला होता है। और आपको पता है कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, वहां पर तो आप जानते हैं कि बहुत मेथेनॉल रखा है। इसे वुड स्प्रिट कहा जाता है। और ये क्या होता है? औद्योगिक निर्माण में इसका भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है। लेकिन मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा क्या है, शरीर में जाने पर या पीने पर क्या होता है, हमारी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। हमारे पास ऑप्टिक नर्व जो दिखने वाली आंखें होती हैं, नर्व होती हैं, जो हमको सिग्नल पहुंचाता है कि ये चीज क्या है, वो क्षतिग्रस्त होती हैं। आदमी क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है। और कभी कभार जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और मृत्यु किस लिए हो जाती है वो अब हम बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, पहले मेथेनॉल को देखते हैं ना। मेथेनॉल को, मेथेनॉल को वुड स्प्रिट, जो स्पिरिट के नाम से आता है, याद रखिएगा बेटा, स्पिरिट कहा जाता है, कहा जाता है। दूसरे पॉइंट में आते हैं बेटा, यह जहरीला होता है, जहरीला होता है ना। इसे पीना नहीं चाहिए, इसे पीना नहीं चाहिए। बेटा ये क्या है? पीने वाली शराब में नहीं मिलाया जाता है, ये पीने योग्य नहीं होता है भाई लोग, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं तो कैसे, क्यों नहीं पिया जाता है, पीने का फायदा हो गया कि घाटा? घाटा पीना नहीं चाहिए ना, तो लिखेंगे इसकी थोड़ी सी भी मात्रा जहरीली होती है, थोड़ी सी भी मात्रा जहरीली होती है। तो क्या होगा बेटा? शरीर में जाने के बाद, शरीर में जब ये जाता है तो करता क्या है? दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। शरीर में जाने के बाद ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व मतलब हमारे पास चक्षासु तंत्रिका, चक्षु तंत्रिका जिससे देखते हैं, चक्षु दृश्य तंत्रिका, कैसे करेंगे? इसकी थोड़ी सी मात्रा भी क्या है? जहरीली हो सकती है। शरीर में जाने के बाद यह ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का मतलब चक्षु क्या है? तंत्रिका ना, आंखों वाली जो हमारे पास तंत्रिका जाती है, जो संवेदनाओं को लेकर जाती है आंखों से मस्तिष्क तक, बेटा वो प्रभावित हो जाती है। और जब वो प्रभावित हो जाती है तो हमको दिखाई नहीं देता, आंखों की रोशनी चली जाती है, मतलब आदमी अंधा हो जाता है। आपने सुना होगा कि इस स्टेट में या इस क्या है डिस्ट्रिक्ट में, इस क्षेत्र में क्या है, जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, वो बहरे हो गए ना, और क्या है उनकी मृत्यु हो गई। और जहरीली शराब पीने से जो लोग मरते हैं उसमें ये मेथेनॉल ही होता है, याद रखिएगा। तो ज्यादातर ये कच्ची शराब जब बनती है तो एथेनॉल मेथेनॉल में बदल जाता है, अभी बताएंगे, और मेथेनॉल मेथेनल में बदल जाता है, ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। जिससे व्यक्ति क्या होता है बेटा? अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। और अंधा होने के साथ साथ क्या होता है उसके साथ बेटा? बहरा भी हो सकता है। क्या होगा बेटा? आदमी अंधा और क्या है? बहरा हो सकता है मेथेनॉल की वजह से। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसके कुछ पॉइंट्स और हमारे पास बाकी हैं बच्चा, आते हैं। अब इसको हटाते हैं, लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा और आपके बाद कि मेथेनॉल कैसे जान लेता है, मेथेनॉल कैसे जहरीला हो जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
आइए बेटा देखते हैं, मेथेनॉल की मात्रा अधिक होने पर मृत्यु भी हो जाती है, या बेटा हो सकती है। क्यों? आइए देखते हैं। क्योंकि लीवर, आप जानते हैं हमारे पास जो क्या होता है बेटा, लीवर बोले तो यकृत में जाकर यह मेथेनॉल किसमें बेटा, मेथेनॉल में, ऐसे नहीं लिखेंगे, यकृत में जाकर यह ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीजन इसमें बेटा जुड़ जाता है, यह ऑक्सीकृत होता है और क्या होगा बेटा, ऑक्सीकृत होता है और मेथेनल, यो देखो नॉल था, ये मेथेनल है, ये एल्कोहल था, ये एल्डिहाइड हो गया, में बदल जाता है। क्या हो गया बेटा, बदल जाता है। और आगे देखते हैं, जिससे क्या होगा बेटा, जीव द्रव्य हमारा पास जो प्रोटोप्लाज्म है भरा, वो जिससे जीव द्रव्य, कोशिका की जो है, यकृत की जो कोशिकाएं हैं उसमें क्या होता है, आप जानते हैं जीव द्रव्य होता है, जिससे यकृत कोशिकाओं का जीव द्रव्य ठीक उसी प्रकार जम जाता है जैसे अंडे को उबालने पर अंडा जम जाता है। तो बेटा जब हम अंडे को उबालते हैं तो देखो अंडा क्या हो जाता है, हमारे पास जम जाता है। आपने देखा होगा अंडे की जो सफेदी होती है, जो प्रोटीन होता है, वो क्या होता है, जम जाता है, सब कुछ वहीं पर रुक जाता है। और जब ये प्रोटोप्लाज्म ऐसे रुक जाएगा, जीव द्रव्य रुक जाएगा, तो बेटा जो हमारे पास जैविक क्रियाएं हैं, जो सेलुलर हमारे पास रिएक्शंस होती हैं कोशिकाओं में, वो नहीं होगी। और जब रिएक्शन नहीं तो हमारी क्या हो जाएगी, हम लोगों की डेथ हो जाएगी। तो ये कैसे होता है, मेथेनॉल मेथेनल में बदल जाता है, कहाँ पे, यकृत कोशिकाओं में। आइए फिर देखते हैं, याद रखने के लिए, मेथेनॉल की अधिक मात्रा होने पर मृत्यु हो जाती है। कैसे? क्योंकि जो हमारे पास लीवर है महाराज, कौन सा लीवर, यकृत सेल ना में जाकर यह ऑक्सीकृत होता है। तो याद रखिएगा मेथेनॉल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, कहाँ पर, लीवर की कोशिकाओं में, यकृत की कोशिकाओं में, और यह मेथेनल में बदल जाता है। जैसे यकृत कोशिकाओं का जो हमारे पास जीव द्रव्य है ना, प्रोटोप्लाज्म, वो क्या होता है, ठीक उसी प्रकार जम जाता है जैसे बेटा अंडे को उबालने पर अंडा जम जाता है, और हमारे पास सारी रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ से दिखा रहे हैं कि ये है मेथेनॉल, और मेथेनॉल बेटा क्या है, ऑक्सीकृत होता है, कहाँ पे, ऑक्सीकृत होगा, कहाँ पे होगा महाराज, लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स में मतलब लीवर की कोशिकाओं में हमारे पास होता है, लीवर में, और ये बदल जाता है मेथेनल में। अगर इसकी रिएक्शन को लिखें तो आइए यहाँ पे हम रिएक्शन को लिख करके आपको दिखा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से 100% एनसीईआरटी के नोट्स लाते रहें, वो भी निःशुल्क, बिना किसी चार्ज के।
और इस बात का वादा है कि कभी भी किसी भी प्रकार का पैड जो है इसमें प्रमोशंस या पैड क्या है वीडियोज नहीं डाली जाएंगी। तो बेटा